122 देशों की सूची में 120वें स्थान पे भारत का नाम आता है वाटर क्वालिटी इंडेक्स में। शुद्ध पानी जिसको बोलते हैं, ये अपनी तरफ से शुद्ध बोलते हैं, लेकिन वो गंदा पानी है। वहां असेंबली में बैठे लोग भी देख रहे होंगे क्या कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है और आपका वजीर आजम मदारी है। जिस तरीके से कर्नल शैलेंद्र हाथ जोड़ रहे हैं ना, इसी तरीके से भारत ने हाथ जोड़े थे। अफ्रीका के आगे के पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वा दीजिए। पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वा दें, मगर ना कहते ना कि नक नक चढ़ गए है। 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी सहारे के अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। इससे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। कमाल हो गया यार, चालों से अंदाजा लगाया जाएगा ये बड़ा मुल्क बड़ी तेजी में जा रहा है। Stop. Give me a verdict, please. There is no warnings for child abusers. कि गोदी मीडिया ये तरक्की है आपकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे पास, इंडिया के अंदर जो है वो गंदगी इस तरीके से फैल गई है कि इंडिया के अंदर 2026 के अंदर एक रिपोर्ट आई है कि इंडिया का जो नंबर है वो 120वें नंबर पे गंदा पानी यानी कि मुहैया करने में। अवाम के पास जो गंदा पानी जाता है, जो गंदा पानी पी रहे हैं, यानी थोड़ा सा ज़रा मुझे वीडियो दिखाएं, फिर उसके बाद कमेंट्स करता हूँ। 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पे भारत का नाम आता है वाटर क्वालिटी इंडेक्स में। 70% पानी हमारे देश में दूषित है। आपने वीडियो देख ली है, और ये जो गंदा पानी है वो कह रहे हैं जी 70% यानी दूषित है। वो जो अपनी हिंदी में कह रहे हैं कि गंदा पानी जो है वो आवाम तक पहुंचाया जा रहा है। और 122 मुल्कों की रिपोर्ट बनाई गई है, ये दिखा भी रहे हैं मेरे एडिटर। 122 मुल्कों की रिपोर्ट बनी जिसमें 120वें नंबर पर भारत आया है, यानी 120वें नंबर पर भारत आया है। और ये इसकी वजह क्या है आने की? मैं ये समझता हूं कि उसकी तवज्जो ही नहीं है, मोदी की इस चीज पे तो तवज्जो ही नहीं है कि 70% लोग हैं यहाँ शुद्ध पानी जिसको बोलते हैं, ये अपनी तरफ से शुद्ध बोलते हैं, लेकिन वो गंदा पानी है जो आवाम तक पहुंच रहा है। उसकी वजह ये है कि मोदी साहब असेंबली में कुछ हरकतें ऐसी कर रहे हैं। मैं बाद में कमेंट्स करता हूं, जरा वीडियो देखिए। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, मस्करियां करना तो हमारा काम है भाई, मेरा चैनल मस्करियां है, और आप ये कौन सी मस्करियां कर रहे हैं? अगर ट्रंप ने यूं किया है तो आप भी लगे हुए हैं मदारीपना करने के लिए। मुझे समझ आ के भी यहां पर वो कह रहे हैं कि आप ट्वीट करते थे कि भाई हमारे पास भी टैलेंट बहुत है, और टैलेंट, ये इतना टैलेंट है, मुझे तो खतरा पड़ गया है कि अगर ये कपिल शर्मा का शो मोदी ने कर लिया जाकर तो टीआरपी तो बहुत बढ़ जाएगी फिर ऊपर, और कपिल शर्मा की रोजी पे तो टांग पड़ जाएगी भैया। वो तो लात मार देगा मोदी आकर, जो हरकतें कर रहा है। इससे लगता है कि इससे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं होगा। अरे ट्रंप को देखकर आप, वो ट्रंप जाकर कर रहा है या तो आप क्यों कर रहे हैं? हैरान कौन बात है, हैरान कौन बात है। ये जी आपका मदारी वजीर आजम कि ये दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं और बड़ी बड़ी मामला कर रहे हैं, लेकिन इनके मीडिया पे बैठकर क्या कह रहे हैं जरा दिखा दें बाद में। जिस तरीके से कर्नल शैलेंद्र हाथ जोड़ रहे हैं ना, इसी तरीके से भारत ने हाथ जोड़े थे। अफ्रीका के आगे के पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वा दीजिए। यानी वो कह रहे कर्नल साहब जिस तरह से हाथ जोड़ रहे हैं, और आपने सुनी ली वीडियो कि जिस तरह से कर्नल साहब हाथ जोड़ रहे हैं, उसी तरह जब पाकिस्तान इंडिया की वार्ड लगा रहा था और भरपूर छितरौल हो रही थी, और इंडियन आर्मी की भरपूर छितरौल हो रही थी, फिजाइया जो आर्मी है उसकी जो छितरौल हो रही थी और तैयारे शहरे गिर रहे थे, और उस वक्त जो है ना मोदी भी इसी तरह, वो कह रहे हैं कि इसी तरह ही मोदी जो है ट्रंप के आगे जाके हाथ जोड़ रहा था कि भाई हमारी जान जो है वो छुड़वा दें इनसे, पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वा दें, मगर ना पाकिस्तान तो भाई हमें साढ़े तो कहते ना कि नक नक चढ़ गया है ऊपर चला गया है, पानी तो गुजर गया सर से भी। इसी तरह हाथ जोड़ रहे थे। अब आप थोड़ा सा पीछे मैंने वीडियोस दिखाई हैं, आप थोड़ा सा बड़ा धड़ल्ले से अवाम को पागल बना रहे होते हैं, और फिर बड़े बड़े बयान आपके दे रहे होते हैं बड़े लोग कि जी यूं कर देंगे हम, पाकिस्तान से भी फलां भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। और
बहुत कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि आपकी खुशामद करने के लिए गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया जो है वो कभी भी सही खबर नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा, मैंने जैसा पहले बताया कि गोदी मीडिया मोदी की गोद में बैठकर रिपोर्टिंग करता है, उसकी गोद में बैठा होता है, इसलिए वो कभी आपको सही खबर देगा ही नहीं। वो तो करेगा खुशामद मोदी की। मैं दिखाना चाहता हूं एक वीडियो, दिखाइएगा जरा जी क्या कह रहा है गोदी मीडिया। 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी सहारे के अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है, से आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। अच्छा, ये काफी लंबी चौड़ी वीडियो है। मैं हैरान हूं कि गोदी मीडिया, आपके पास अकल जरा नहीं है। यानी आप ये अंदाजा लगा रहे हैं सीढ़ियां उतरने से, चाल से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है। अब मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेरे व्यूअर्स बताएंगे कि सीढ़ियों पे से उतरना चढ़ना, अरे चाइना जहां सुपर पावर बनने जा रहा है, जहां चाइना का नाम पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर, वो क्या कुछ नहीं कर रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है, और आप सिर्फ चाल से अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर गया। भाई कमाल हो गया यार। चालों से अंदाजा लगाया जाएगा, कदमों से चलकर भी एक बंदा तेज चल रहा है, एक बंदा आहिस्ता चल रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया ये बड़ा मुल्क बड़ी तेजी में जा रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं बता रहा हूं आपका मुल्क कहां कहां बदनाम हो रहा है। आपके मुल्क में आपके अंदर ये शौर नहीं आ रहा। ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं कि आपके लोग जाते हैं, बाहर के ममालिक जब जाते हैं तो क्या क्या गंदगी फैलाते हैं वहाँ पर जाकर। बड़ी अफसोसनाक खबर है ये जी। जितेश नामी लड़का है और ये गया पढ़ने के लिए लंदन, और लंदन पढ़ने के लिए गया। वहाँ जाके जो इसने अपना नाम तो ख़राब किया ही किया, पूरे भारत का नाम ख़राब कर दिया, यानी पूरे इंडिया का नाम डुबो दिया। वहाँ लड़कियों को, कम उम्र बच्चियों को जो है ना, ये गंदे गंदे मैसेज करता था या कुछ ऐसी गुफ्तगू करता था, तो पकड़ा गया ये। Stop. Give me a verdict, please. There is no warnings for child abusers. यानी ये है तरक्की जो आप कह रहे थे कि गोदी मीडिया, ये तरक्की है आपकी। बगैर सहारे के उतर रहे हैं और फलां कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बड़ी खुशामद में लगे हुए हैं। और कर्नल साहब जिस तरह हाथ जोड़ रहे थे, और इसी तरह ट्रंप ने तो आपकी बड़ी वाड़ लगा दी थी। ट्रंप तो आपका खेड़ा ही नहीं छोड़ रहा था। और पिछले व्लॉग में भी मैंने दिखाया कि मोदी फ़ोन कर रहा था कि यूँ, उसने ट्रंप ने बता दिया। हर चीज़ जो है ना वो सारी इस तरह से खिचड़ी बना दी है आपने। यानी किसी तरह से भी आप सोचते हैं कि हम मोदी को सेव कर लें, उनके जो भक्त हैं उनको सेव कर लें। यानी ये आप अवाम को, जनता को किसी तरीके से बेवकूफ़ बना दें। बस जनता को ये दिखाएं कि सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, ऑल इज वेल। वो जो फिल्म बनी थी ना 3 इडियट, आप ये करें तो कमाल हो गया यार। यहां भी 3 इडियट ही है, एक जेशा है, एक मोदी है, और एक वो नीतीश हराम, वो कुमार। 3 इडियट। वो मैं जैसे लास्ट में कहता होता हूँ कि हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब वहाँ पर आपने तवज्जो करनी है कि गंदा पानी पी रही है वहाँ, आपने तवज्जो करनी है कि आपने हाथ जोड़ने ट्रंप के आगे, आपने वहाँ तवज्जो करनी, क्योंकि अच्छी आपका तवज्जो जो है मुल्क की तरफ है ही नहीं है। आपकी तवज्जो सारी अपनी तरफ है, क्योंकि मस्करियाँ आप बीच में कर रहे हैं असम्बली में खड़े हुए डाई करके, तो लोग भी परेशान हैं। वो राहुल गांधी का भी एक लगा हुआ साथ, वो भी हैरान है कि यार ये क्या कर रहा है। वहाँ असम्बली में बैठे लोग भी देख रहे होंगे क्या कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर जा रही है, और आपका वजीर आज़म मदारी है। इंटरनेशनल लेवल पर ये खबर जा रही है और आपका प्रधानमंत्री मदारी है। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं। वही सब कुछ कर सकता है, बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्क के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।